एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। सोचिए, अगर किसी के पास कुछ भी ना हो, ना तो पैसे, ना कोई सपोर्ट और ना ही कोई रास्ता दिखाने वाला, तो वो इंसान अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सच कहूं तो जीरो से शुरू करना इस दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, और सबसे खतरनाक भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जो भी इस स्टेज को पार कर गया ना, उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। आज हम कोई झूठी मोटिवेशन वाली बातें नहीं करेंगे। हम बात करेंगे असलियत की, कि आखिर जीरो से शुरुआत होती कैसे है, स्ट्रगल को हैंडल कैसे किया जाता है, और कैसे धीरे धीरे ही सही जिंदगी को वापस पटरी पर लाया जाता है। इसे आखिर तक जरूर समझना, क्योंकि एक ऐसी गलती है जो 90% लोग कर बैठते हैं और वही उन्हें नाकामयाब बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड जीरो की चुनौतियों की, यानी उन कड़वी सच्चाइयों की जिनका सामना करना ही पड़ता है। देखिए, जब कोई जीरो से शुरू करता है तो उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। सबसे पहले लोग हंसेंगे। फिर लोग शक करेंगे कि क्या ये इंसान सच में कुछ कर भी पाएगा या बस बातें कर रहा है। और ज्यादातर समय तो लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे, जैसे आप हो ही नहीं। लेकिन आपको पता है, बाहरी दुनिया से ज्यादा मुश्किल लड़ाई तो अंदर चलती है। इंसान खुद पर ही शक करने लगता है, क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? और यही सबसे बड़ी चुनौती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, पर नतीजे आने में वक्त लगेगा। और यही वो मोड़ है, वो ब्रेकिंग पॉइंट, जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। तो फिर सवाल यह है कि इस मुश्किल दौर से आगे कैसे बढ़ें। इसका सबसे पहला कदम है अपनी हकीकत को स्वीकार करना। यही किसी भी सुधार की नींव है। स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस, ये किसी भी असली बदलाव या सुधार की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। तो सबसे पहले खुद से पूरी ईमानदारी के साथ ये मानना होगा, हाँ, मैं एक बिगिनर हूं, हो सकता है मैं अभी कमजोर हूं, और हाँ, मैं जीरो पर खड़ा हूं। देखिए, क्योंकि जब तक हम अपनी असलियत को मानते नहीं है ना, तब तक हम उसे बदल भी नहीं सकते। अब आते हैं दूसरे कदम पर, बड़े सपनों को छोटे छोटे कदमों से बनाना। याद रखिए, यहां परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है लगातार चलते रहना, यानी कंसिस्टेंसी। पता है सबसे आम गलती क्या होती है? लोग एकदम से कुछ बहुत बड़ा और परफेक्ट शुरू करने की सोचते हैं। कल से 10 घंटे पढ़ूंगा या रोज 2 घंटे जिम करूंगा। नतीजा, 2-3 दिन के बाद सब कुछ बंद। स्मार्ट तरीका यह है कि छोटा शुरू करें। 10 घंटे के बजाय सिर्फ 1 घंटा पढ़ें। 2 घंटे की जगह बस 15 मिनट एक्सरसाइज करें। एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के बजाय बस एक छोटा सा काम पूरा करें। तो सबसे जरूरी बात यह है कि परफेक्ट होने का लक्ष्य मत रखिए, लगातार बने रहने का, यानी कंसिस्टेंट रहने का लक्ष्य रखिए। और अब बात करते हैं तीसरे और बहुत जरूरी कदम की। शोर को नजरअंदाज करना सीखिए। मतलब अपना पूरा ध्यान अपने सफर पर रखिए, लोगों की बातों पर नहीं। जब कोई शुरुआत करता है तो पहले दिन लोग कहते हैं, अरे ये नहीं कर पाएगा, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। 100वें दिन तक वो चुप हो जाते हैं और बस दूर से देखते हैं। और फिर 1000वें दिन जब कामयाबी मिलती है तो वही लोग कहते हैं, अरे हमें तो हमेशा से पता था कि ये कर लेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। एक जीतने वाले में और एक हारने वाले में बस एक ही फर्क होता है, जीतने वाला कभी रुकता नहीं है। अब इन सभी कदमों को फॉलो करते हुए भी एक ऐसा जाल है जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं। ये वो सबसे बड़ी गलती है जिससे हर कीमत पर बचना है। 90% लोग, जी हाँ, 90% लोग जो अपने सफर में फेल हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण एक बहुत ही आम सी लगने वाली गलती है। और वो गलती है अपने पहले दिन की तुलना किसी और के 1000वें दिन से करना। और जैसे ही कोई ये करता है, वो फौरन डीमोटिवेट हो जाता है, हिम्मत हारने लगता है। हमेशा याद रखिए, दूसरों से तुलना करना एक तरह से खुद को तबाह करना है। अपनी रेस खुद दौड़नी है। और आखिर में इस पूरे सफर के लिए एक संदेश है। आज जो मेहनत की जा रही है, उसके लिए आने वाला कल आपको धन्यवाद कहेगा। जीरो से शुरू करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आप धीमे हो, लेकिन रुकिए मत। हो सकता है आप थक जाएं, लेकिन हार मत मानिए। क्योंकि एक दिन जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन शुरुआत कर दी थी।